हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं चनिका टॉन्ग से कहती है कि मैं तुमसे सिरी के हवाले से कोई बात करना चाहती हूँ, तुम्हारा मूड तो नहीं ऑफ होगा। तो उसे कहता है क्यों, क्या हुआ। तभी वो इसे कहती है कि जब सिरी की डेथ हुई थी तो उसकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराई गई। तभी फिरोज कहता है इसके लिए आंटी सृजन रेडी नहीं थी। तभी वो इसे कहती है कि उनको मान जाना चाहिए था, हमें सच तो पता लगता। तभी टॉन्ग कहता है तुम ठीक कह रही हो, हमें सही से कोई सबूत भी नहीं मिले थे चिनापत के खिलाफ। तभी वो इसे कहती है इसका मतलब जो सच था वो सिरी अपने साथ ले गई। तो टॉन्ग कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। तभी वो इसे कहती है मैंने तुमसे कुछ और भी पूछना है। तो वो कहता है हाँ कहो। तभी वो इसे कहती है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि सिरी और चिनापत बहुत ज्यादा क्या क्लोज थे। तो उसे कहता है हाँ बहुत क्लोज थे। तभी उसे कहती है कि फ्रेंड्स एक दूसरे से शेयर्स तो करते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों का कोई सीक्रेट भी था। तभी वो इसे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि चिनापत सिरी को बहुत ज्यादा लाइक करता था। तभी वो कहती है ठीक है, चलो ठीक है, मुझे कॉल आ रही है, मैं जा रही हूँ। और वहां से चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि मीन टॉन्ग में इंटरेस्ट ले रही होती है, उसके घर होती है। वहां पर ही दिखाते टॉन्ग आता है और उसे कहता है तुम्हें कोई काम था। तो उसे कहती नहीं, मैं घर बोर हो रही थी और चिनापत की वाइफ से भी बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने कहा तुम्हारे पास आ जाऊं। तभी वो उससे बातें करने लग जाती है और उससे बातों बातों में कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का पता चला है कि वो बहुत पहले गुजर गए थे। तभी उसे कहता है हाँ इसी तरह से। तभी वो अपने फादर का भी बताकर थोड़ा उसे इमोशनल करती है। तभी वो उसे समझाने लग जाता है कि जाने वाले चले जाते हैं लेकिन हमें स्ट्रांग होना पड़ता है। तभी वो उससे बातें करते करते उसके करीब आकर बैठती है, फिर उसका हैंड भी पकड़ लेती है और उसे कहती है तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद फिर अपनी आखिर असलियत दिखाई देती है और उसे किस करती है चीक्स पे। तभी टॉम थोड़ा घबरा जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ क्या समझूं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें फ्रेंड समझता हूँ। तभी उसे कहती है मैंने एज अ फ्रेंड तुम्हें किस की है, लेकिन वो उसे डांट देता है कि नहीं, मेरी फ्रेंड्स भी इस तरह की हरकत नहीं करती, मैं आज से तुमसे नहीं मिलूंगा और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की फ्रेंडशिप चल पाएगी। अब वो उसको सीधा इनकार कर देता है और वो वहां ही मुंह बना के चली जाती है। अब दिखाते हैं कि सैन जाती है पैट के पेरेंट्स के घर। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो उनसे मिलती है और उन्हें सॉरी करती है और पूछती है कि पैट कहाँ है। तभी उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो बाहर गया हुआ है। तभी वो पूछते हैं कि कहाँ गया है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। तभी फिर उन्हें कहने लग जाती है कि मैं पैट से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने जो कुछ किया इसीलिए किया है, तो प्लीज आप लोग मेरी उससे बात करवा दें। तभी उनके फादर कहते हैं कि हम इसके मामले में कुछ नहीं कह सकते, जो कुछ भी डिसाइड करेगा पैट ही डिसाइड करेगा। तभी उनकी मॉम भी कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरे बेटे का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। तभी वो इसे कहती है कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं निट की तरह नहीं हूँ। अब वो इस तरह की बातें करती है लेकिन उसके पेरेंट्स बातों पे नहीं आते और उनके फादर कह देते हैं कि अच्छा यही रहेगा कि पैट ने जो डिसाइड करना है वही डिसाइड करे, लेकिन तुम्हें मैं यही कहूंगा कि फिलहाल तुम उसको भूल जाओ क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए गया हुआ है। तभी वो इसको एक्सक्यूज करके अंदर चले जाते हैं और वहां पर ही वो मुंह बनाने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि सैन आंटी काफा को कॉल करती है और उनको बताती है कि मैं यहाँ पर फिलहाल बाहर आई हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हम निट के घर चलते हैं, हम उनके फादर से मिल लेते हैं। तभी मिसेस आपा कहती है कि लेकिन तुम्हारी निट से लड़ाई है। तो उसे कहती चाहे निट से लड़ाई, लेकिन हम उनके पेरेंट्स से तो मिल सकते हैं, मैं उनके फादर का पता करना है। तभी मिसेस आपा कहती है ठीक है, इस तरह से निट से भी तुम्हारी सुलह हो जाएगी, ये अच्छी बात है। अब दिखाते हैं कि मिसेस आपा और सैन जैसे ही वहां पर आते हैं वहां ही पैट घर से निकल रहा होता है। तभी सैन उससे लड़ने लग जाती है कि तुम यहाँ पर किस तरह से आ सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि निट अपने हस्बैंड के साथ गई हुई है और तुम अभी भी उसको देखने आई हो। और मिसेस आपा भी उसको डांट देती कि तुम मुझे इडियट बनाकर यहाँ ले आई हो। अब पैट उसकी बात नहीं सुन रहा होता लेकिन वो उसको जबरदस्ती कर रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो उसे सुनाने लग जाता है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मैं अब तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं निट से ही प्यार करता हूँ। अब वो इसको यही सुनाकर जा रहा होता है लेकिन वो उससे जबरदस्ती कर रही होती है, लेकिन वो उसको धक्का देता है, वो गिर जाती है लेकिन उसकी परवाह किए बगैर गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है, वो पीछे से रोने लग जाती है। अब चिनापत चनिका को पैट के बारे में बताता है कि वो सैन को इस तरह से सड़क पे धक्का देकर गया है। तभी फिर वो उसे कहती है कि सैन वहाँ क्या कर रही थी, पैट वहाँ पर आया था मेरे फादर के पास। तभी फिर वो उससे सवाल जवाब करने लग जाता है तुम्हें इस बात का कैसे पता लगा, क्या तुमने उसको इन्विटेशन दी थी अपने घर जाने की। तभी फिर वहाँ पर चनिका उसे कहती है तुम कैसे कह रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ फिजिकली, मैं किस तरह से उसको वहाँ पर बुला सकती हूँ जबकि मैं यहाँ पर हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लग जाती है कि तुम इस तरह से बात क्यों करते हो। तभी उसे कहता है मुझे ये तो बताओ क्या तुम्हारा अभी भी पुराना इश्क उमड़ रहा है कि नहीं। तभी वो इसे कहती कि मेरा इश्क अब बिल्कुल भी नहीं उमड़ रहा, जो कुछ मेरे साथ पैट ने किया है मैं उसको नहीं भुला सकती और मैंने इससे यही सीखा है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दिखने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और जिस इंसान को हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं, वही ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ पर ही वो चिनापत को देखने लग जाती है। फिर चिनापत उससे कुछ कहना ही चाह रहा होता है तो पनान आके कहती है कि पा आपसे मिलने के लिए आई हुई है। अब दिखाते हैं कि नीट और पा कहीं पर जा रहे होते हैं, वहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो इन्हें आंटी सृजन नजर आती है। फिर आंटी सृजन मिलती है निट से और इससे एक्सक्यूज वगैरह करती हैं कि उस दिन मैंने रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा तुम पर खफा हो गई थी। अब उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है तो वहाँ निट कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते तो पा पूछती है निट तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है। तभी उसे कहती बहुत अच्छी जा रही है, मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है
मेरा और मेरे घर वालों का बहुत ख्याल रखता है और अपने फादर की तरह मेरे फादर को ट्रीट करता है। तभी आंटी सृजन जेलस होकर डांटने लग जाती हैं कि तुम इस तरह से उस शैतान पर यकीन मत करो, इतना ज्यादा उस पर ट्रस्ट मत करो, वो एक कातिल है। तभी फिर वहां पर नेट उन्हें टोक देती है कि जी नहीं, उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। तभी आंटी सृजन कहती है जिस तरह की उसने हरकत की थी उसने मजबूर तो कर दिया था ना मेरी बेटी को सुसाइड करने के लिए। तभी फिर वहां पर नेट कहती है कि सुसाइड करने के बहुत से रीजन होते हैं, जरूरी नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया हो। तभी आंटी सृजन कहती क्या मतलब, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वैसे कहती मैं ठीक तो कह रही हूँ, कोई भी रीजन हो सकती है, आप पोस्टमार्टम करवा लेती ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तभी फिर वो उसको सुनाने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी फिर वो उसे कहती है कि मैं सही तो कह रही हूँ, हमें पता तो लग जाता ना पोस्टमार्टम से कि आखिर वो क्यों प्रेग्नेंट हुई, किस वजह से हुई, किस टाइम पर हुई। तभी आंटी सृजन कहती है इसका मतलब तुम शक कर रही हो कि मेरी बेटी किसी और से प्रेग्नेंट हुई है। तभी नीट कहती मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ तो पता चल जाता ना। और वहां पर आंटी सृजन उसे कहती मैं तुमसे माफी मांग के गलती की थी, तुम तो हुई चिनापत की साइड पर और आज से अब मैं तुम्हारी परवाह करना छोड़ दूंगी, तुम उसी की साइड पर रहो। और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती हैं। अब पाची निका को घर ड्रॉप करती है और वो जैसे अंदर जा रही होती है वो उसको रोकती है और उसे कहती है कि तुम आंटी सृजन की बातों को दिल पर मत लगाना, वो तुम्हारी परवाह करती है। तभी नीट कहती है कि मुझे अच्छा लगता है सब मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड इस तरह का नहीं है। तभी पाओ से कहने लग जाती है तुम ज्यादा अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट मत करो, चाहे वो तुम्हें प्यार भी करता है लेकिन वो अपनी हकीकत तुम्हें जरूर दिखा देगा। तभी चनिका कहती कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मान सकती, वो ऐसा नहीं है, जो इंसान जैसा नजर आता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, लोग उसके बारे में गलत फहमी कर रहे हैं। तभी वो इसे कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें यही वार्न करूंगी कि तुम ज्यादा चिनापत पर मत करो, यकीन उसके बारे में सब लोग जानते हैं उसने क्या किया है। तभी फिर चनिका कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती क्योंकि मैं उसके साथ एक रूम शेयर कर रही हूँ, उसने आज तक मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया है, बुली तक मुझे नहीं की। तभी वहां पर पा हैरान होकर उसे देखने लग जाती है कि क्या मतलब, तुम दोनों एक रूम में। और वहां पर ये नीट चुप होकर अंदर चली जाती है और मीन इन सब की बातें सुन लेती है। अब इधर से दिखाते हैं कि पा आकर टॉम को सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि ये वन साइडेड लव नहीं है, हम लड़कियां भी ये चीज फील कर सकती हैं। जिस तरह से चिनापत नहीं चनिका भी उसको प्यार करने लग गई है और टॉम उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब दिखाते हैं कि रात का टाइम होता है और मीन आती है, देखती है कि चिनापत भाई लेटा हुआ है। तभी वो आकर उसके मुंह से मुंह मिलाकर बात करने लगती है। जैसे उसकी जाग होती तो उसे कहता है क्या हुआ। तभी वो उसको सिड्यूस करने लग जाती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें जो देना चाहना है वो नहीं दे पा रही, तो वो चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगी। अब वो उसे फ्लर्ट वगैरह कर रही होती है और चिनापत भी एक्टिंग करके उसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा होता है। अब वो उसके करीब भी आ रही होती है, वो उसको गोद में उठाता है और उठा के दिखाते बाहर जाकर फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है उस पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि तुम जैसी घटिया औरत मैंने कहीं नहीं देखी, मैंने पहले ही जान लिया था कि तुम किस तरह की औरत हो। तभी फिर वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चीखने लग जाती है और नेट वगैरह और मेड्स भी इनकी आवाजें सुनने लग जाती हैं। तभी वो उसको चिल्लाने लग जाता है कि तुम जैसी औरतों को प्रोस्टिट्यूट होना चाहिए, तुम उससे भी बढ़कर हो कि किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही हो, तुम मेरे आगे नंगी होकर भी आ जाओ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं इस तरह की औरतों से नफरत करता हूँ। अब उसको खूब बातें सुना रहा होता है, ये जोर जोर से चीख रही होती है। तभी नेट और मेड्स भी पीछे उनको देखकर मुंह बना रही होती है। तभी फिर उसको यहाँ से निकलने की बात भी कहता है और आकर अपनी वाइफ के साथ आके खड़ा हो जाता है। अब रात के वक्त तेज तूफानी बारिश हो रही होती है। वहां पर ही चनिका चिनापत को देखती है और उसको नींद से जगाती है। तभी वो उठकर कहता है कि क्या हुआ। तभी वो इसे कहती है कि बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, तुम्हें फिर से बुरा सपना आएगा। तभी वो इसे कहता है मुझे रोज सपना इस तरह से नहीं आता, तुम मेरी फिक्र मत करो, सो जाओ। अब उसको देख ही रही होती है, तभी वो भी उसकी तरफ देखता है तो अचानक से उठ के बैठ जाता है। तो दिखाते हैं कि चनिका अपनी साइड से उठकर साइड वाली साइड पर जाकर बैठ जाती है और अपने पिल्लो को भी साइड पर करती है। वहां पर ही चिनापत उसको हैरानगी से देखने लग जाता है। अब ने थोड़ी सी कोशिश कर आखिर इशारा करती है कि मेरे साथ आकर लेट जाओ। तभी फिर वो खुश होता है और दिखाते हैं कि उसके साथ आकर बैठ जाता है। अब उसको मुस्कुराकर देखती है और लेट जाती है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों साथ लेटे होते हैं तो चिनापत उसको देख रहा होता है। अब वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर रखना चाह रहा होता है। तभी वो इसे कहती ये क्या कर रहे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें अपने साथ सोने का कहा था। तभी वो इसे कहता है कि थोड़ा कुछ और भी करने दो। तो वो इसे कहती है कि मैंने सिर्फ उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो पूरा का पूरा मुझे चाहते हो, अगर ऐसे ही करना है तो अपनी जगह पर जाके लेट जाओ। तभी वो मूड ऑफ करके चुप करके लेट जाता है। तभी उसकी तरफ प्यार से देखता है और उसे कहता है कि अगर मेरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़कर हग नहीं कर सकता तो मैं अपना दिल तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि तुम्हें आकर जोर से जकड़ ले। तभी फिर वो उसको देखती है और दूसरी तरफ मुंह करके स्माइल करने लग जाती है और वो भी इसको देखकर स्माइल कर रहा होता है। अब मिसेस आभा रोशना के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को जॉब से निकाल दिया, वो वहाँ पर सूटेबल नहीं थी और मैं आज इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि आज मीन जॉब पर भी नहीं आए। तभी रोशना उसको सुनाने लग जाती है कि अब से मेरी बेटी तुम्हारे पास नहीं आएगी और हमें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। लेकिन मिसेस आपा उसे बहुत ज़्यादा मना रही होती है लेकिन रोशना उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसे कहती है कि अब से हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगी, मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। और वो खफा होकर
डोर बंद कर देती हैं। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत चनिका एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं क्योंकि रात का टाइम होता है। तभी फिर चनिका उसको रूल्स बता देती है कि रात को सोने का यही रूल होगा कि तुम मेरे साथ बेशक लेटे रहोगे, लेकिन ना ही तुम मुझे हक करोगे, ना ही किस करोगे, ना ही कोई जबरदस्ती किस। तभी उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज का इतना शक है तो तुम कोई प्लास्टिक अपने ऊपर चढ़ा लो। तभी उसे कहती बातें बंद करो, लेट जाओ। अब वो मुंह मोड़ कर लेटती है। तभी वहां पर चिनापत उसको छेड़ने के लिए कहता है कि मैंने ये सुना है कि अगर कोई अपने दुश्मन को मुंह पीठ देकर लेटता है तो दुश्मन कभी भी उस पर हमलावर हो सकता है। तभी फिर वो मुड़कर उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है अगर तुमने रूल तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें धक्का दे मारूंगी, तुम नीचे गिर जाओगे। तभी फिर वो उसका अचानक से हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है रूल में ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ। तभी वो उसको देखने लग जाती है और फिर वो उसे कहता है कि प्लीज हाथ तो पकड़ने दो, और वो प्यार भरी नजरों से उसको देखता रहता है और उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। इधर से दिखाते हैं कि मीन घर आती है और रोशना उनसे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तभी वो उसे कहती क्लब से आ रही हो। तभी उसकी मदर उसको डांटने लग जाती है तो उसे कहती है कि मैं अपना नया बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ जो बहुत ज्यादा अमीर हो, मुझे बैठ कर खिलाए। तभी रोशना उन्हें समझाने लग जाती है कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तुम कोई जॉब वगैरह करो, मैं भी कोई जॉब करती हूँ, मिलकर हम घर चलाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उनकी बेटी कुछ खड़ूस सी और अजीब सी होती है, उनको साफ जवाब दे देती कि मुझे जॉब करने का शौक नहीं है, अगर करना भी है आप करें, मैं तो बस एक नया लड़का तलाश कर रही हूँ जो बहुत अमीर हो और मैं जल्द उससे शादी करूँ और यहाँ से चली जाऊँ। और रोशना ये बात उसकी सुनकर अपसेट हो जाती है। अब दिखाते हैं कि निट के फादर अपना फर्दर इलाज करवाने से मना कर रहे होते हैं। आंटी साहब को इसकी टेंशन होती है और वो वहां पर ही निट को कॉल करके बता देती हैं कि तुम्हारे फादर इस तरह से जिद कर रहे हैं, वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते। तभी फिर वो कहते हैं आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी। तभी फिर वो चिनापत को कहती है कि मैं जरूरी जा रही हूँ अपने फादर के पास क्योंकि वो जिद कर रहे हैं, कोई अपना इलाज मेडिसिन कुछ नहीं ले रहे। तभी चिनापत कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसे कहती नहीं, तुम्हारे तो आज जरूरी कोई बिजनेस है। तभी चिनापत कहता है तुमसे बढ़कर कोई भी मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें खुद वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तभी वो चुप हो जाती है। अब इधर से दिखाते हैं कि टोंग भी एक डील कर रहा होता है अपने उसी बंदे के साथ। जैसे ही वो डील के बारे में बात कर रहा होता है तो पाइन की बात सुन लेती है और उस बंदे के जाने के बाद पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो उसे बता देते हैं कि मैं वही जमीन का टुकड़ा ले रहा हूँ जो चिनापत की थी। जैसे ही पा को ये बात का पता लगता है तो वो अपने भाई से खफा होने लग जाती है कि ये चीज तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें जमीन वगैरह की कोई कमी तो नहीं है, तुम दोबारा से दुश्मनी क्यों करना चाहते हो, मैं तंग आ गई तुम दोनों की इस दुश्मनी से। अब वो उसको यूं ही खफा हो रही होती है, लेकिन टोंग उसको मना रहा होता है, लेकिन वो उसको साफ कह देती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम सिर्फ हमेशा से अपने बारे में सोचते हो। और वो खफा होकर वहां से चली जाती है। अमनीत अपने फादर के पास होती है और उनको समझा रही होती है कि आप अपना फर्दर इलाज नहीं करवाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप कैसे ठीक होंगे। वहां पर ही पीछे से चिनापत आता है अल्कोहल ड्रिप लेकर। नीट कहती है आप इनको अल्कोहल ड्रिप दे रहे हो। तो उसे कहता है हाँ, इस तरह से पेशेंट बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं बिस्तर पर लेटे लेटे, इनको बहुत ज्यादा कुछ फन की भी जरूरत होती है। अब जिस तरह से चिनापत बात कर रहा होता है तो नीट के फादर आंखें हिला हिला के उसकी बात से अग्री कर रहे होते हैं और आंटी जैंग भी कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरह से नीट के फादर भी इस बात से अग्री कर रहे हैं। तभी फिर आखिर चिनापत समझाने लग जाता है नीट के फादर को कि डैड आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए, आपको नहीं पता आपकी बेटी किस तरह से दिन रात मेहनत कर रही है और जिस तरह से वो काम कर रही है वो यही चाहती है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब वो जिस तरह की बातें समझाता है तो डैड उनके उसकी बात को समझ जाते हैं और अंदर जाकर नीट चिनापत से थैंक्स करती है कि तुमने बहुत अच्छी बातें मेरे फादर को समझाई। तभी वो उसे कहता है कोई बात नहीं और वो उसे बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ आया हूँ, मैंने लॉन्ग ड्राइव किए, मैं कुछ सोना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो लेटता है तो दिखाते हैं कि चनिका उसको छेड़ने के लिए कहती है कि पैट तुमने पैसे मुझे दे तो दिए थे, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी फिर चिनापत छलांग लगाकर बेड से उठता है। तभी वो उसे कहती तुम कैसे फौरन उठ गए हो ना। तभी फिर उसे कहता है कि आज रात में तुम्हारे घर रुक जाऊं। तभी उसे कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरे फादर को पता लग जाएगा। तभी उसे कहते उन्हें कैसे पता लगेगा। तो उसे कहती नहीं, बैंकॉक में तुम्हारा घर है ना, तुम वहां पर ही रहो। तभी वो रूम से चली जाती है। वहां पर ही आंटी सांग आकर बता देती है कि आपसे कोई मिलने कल आया है। तभी वो बाहर निकलता है तो वो टोंग होता है। टोंग आकर मिलता है नीट के फादर से और उन्हें बताता है कि मुझे पता लगा था कि नीट यहाँ पर आई हुई है बैंकॉक, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे आके मिलूं। और वहां पर ही चिनापत हैरान होते कि इसको ये बात कैसे पता लगी। अब टोंग उनसे फादर से मिलकर बाहर जाता है, शूज वगैरह पहनता है और वहां पर ही चिनापत नीट से पूछता है क्या तुमने इसको बताया था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। तभी वो उसे कहती मेरी टोंग से बात नहीं होती। अभी लोग इसको सी ऑफ करने के लिए बाहर जाते हैं और नीट भी उसको स्टे के बारे में कहती है कि तुम कहाँ कर रहे हो। वो कहता है मैं होटल कर रहा हूँ। तभी वो कहती है ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। जैसे वो अंदर जाती है चिनापत उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर नीट को लेकर आया हूँ। तभी वो उसे कहता है कि बस मुझे कुछ लोगों से पता चल गया था। तभी वो उसे कहते तुम्हें किससे पता लगा था। तभी वो कहता है जिसको तुम जमीन देना चाह रहे थे ना उनमें से किसी बंदों से पता लगा। तभी फिर चिनापत कहते तुम उनको जानते हो। तभी टोंग बहाना कर ले जाता है कि नहीं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं याद आ रहा किसने बताया था। और वो कहता है मैं अपनी टैक्सी से चला जाऊंगा और वो वहां से चला जाता है। अब चिनापत एक होटल बैठा होता है और उसको शक होता है कि जिस जमीन को वो सेल कर रहा है
उस बंदे का ताल्लुक टोंग के साथ जरूर है। तभी वहाँ पर टोंग आता है, ये दोनों आपस में बिजनेस की बात करते हैं। अब बिजनेस की बात में ये लोग खूब सा बहस भी करते हैं और वहाँ पर ही चिनापत ये जानने की कोशिश करता है कि वही बंदा कहीं टोंग के साथ मिला तो नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं जान पाता। अब जैसे टोंग चला जाता है, वहाँ पर ही चिनापत अनंत को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे उस बंदे के बारे में सारी डिटेल लेकर बताओ। अब चिनापत उसको सारी डिटेल उस बंदे की बता देता है और उसे कहता है मुझे सब कुछ डिटेल लेकर अनंत बताओ, मुझे पक्का शक है कि टोंग के साथ मिला हुआ है। तभी टोंग कहता है बॉस आप टेंशन मत ले, मैं जरूर इस बंदे के बारे में सारी डिटेल्स लेकर आपको बता दूंगा। तभी चिनापत कहता है ओके, और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।